महज अब कुछ पल में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस बार भी हंगामा होगा और हंगामे के चलते फिर से कार्रवाई को स्थगित किया जाएगा। क्योंकि 12 बजे कार्रवाई जब शुरू हुई तो उस वक्त भी हंगामा हुआ, जिसके चलते 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से हंगामों के चलते यहां पर कार्रवाई को दोबारा शुरू किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। और उसके बाद देखना होगा कि हंगामे के चलते क्या अब सीधा कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया जाएगा। प्रेरणा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, छठा दिन है कार्रवाई का और आज अहम बिल पेश हुआ है, लेकिन सरकार चाहती है, जैसा कि किरेन रिजिजू ने बयान भी दिया, कि विपक्ष जो है वो मुद्दे को भटकाए नहीं, क्योंकि इस पर चर्चा होनी जरूरी है। ऐसे में अब नजर है संसद की कार्रवाई पर। और चलिए, अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। सीधा रुख करते हैं। जो बिल सामने है, अगर उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में दूंगा। हाँ, जो बिल सामने है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, अगर उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो मैं दे रहा हूं आपको। अनुदानों की मांगे 26-27 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 33वें प्रतिवेदन में अंतर्वित्त सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूं। माननीय सदस्य, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन प्रथम है, भारत राष्ट्र प्रथम है और लोकतंत्र इस देश में अभी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ये बिल दूसरा है, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, इसी जुड़ा यस मानवा पूरी बात का पॉइंट ऑफ ऑर्डर हैज टू बी ऑन द बिल ओनली एज पर रूल्स। सर Sir, thank you very much, sir. Please listen to me. Yes, I will listen. He referred to 258. I am referring to 257. Yes. Since there is no order in the House, you should suspend the secretary. That is it. Tiruchi Siva, rule and point of order. Point of order based on this one, the bill which you are referring to. Yes. Sir, the parliament works under the constitution. Everything, of course. हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं। इससे मेरा आग्रह है, इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है। इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाएं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए। नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई। और अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं?
मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इंपॉर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मरकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। सभा की कार्रवाई को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ये कहा गया है कि मैं 3 घंटे का, दोनों पक्षों को 3 घंटे का समय देता हूं ताकि यहां पर पक्ष और विपक्ष बैठकर बात करें, सहमति जताएं और उसके बाद इस विधेयक पर चर्चा करें। इस विधेयक पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है और तब तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करते हैं। प्रेरणा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, ये चर्चा जो है वो हो सके इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा बैठक भी की। उस बैठक में जेपी नड्डा मौजूद थे और साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी थे। कोशिश यही है सरकार की कि इस अहम बिल पर चर्चा हो, क्योंकि ये यहाँ पर भविष्य है, भविष्य की बात है छात्रों की, जिस पर मांग की छात्रों ने। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द कुछ जो एहतियातन कदम है वो उठाया जाए। पहले जो शुरुआती 5 दिन थे कार्रवाई के, उसमें विपक्ष का कहना यह था, विपक्ष की मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन अब इस्तीफा हो चला है। अभी भी विपक्ष जस के तस बना हुआ है। स्पीकर ने ये कहा है कि बिल पर सबके विचार सामने आने चाहिए, नारेबाजी से चर्चा नहीं हो पाएगी, जो कि हम देख रहे हैं। 6ठे दिन भी कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है। हंगामे के चलते सदन को 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल भी राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी थी गृह मंत्री अमित शाह को, जिसमें उन्होंने 2 सवाल पूछे पैरेड गन को लेकर और साथ ही साथ सादे कपड़ों में आखिर वो लोग कौन थे जो छात्रों पर और प्रोटेस्टर्स पर हमला यानी कि उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। और वो भी ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सामने आए, सबके सामने माफी मांगे। लेकिन अब सरकार चाहती है कि इस अहम बिल पर चर्चा हो, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी और जैसे ही 2 बजते ही कार्रवाई शुरू हुई, एक बार फिर से कार्रवाई को 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और चलिए अब इसी पर चर्चा भी करेंगे हम और अपडेट भी लेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ पीयूष जी जुड़े हुए हैं, सौरभ जी हमारे साथ और हमारे सहयोगी कमलेश जी भी हमारे साथ है। सबसे पहले रुक करेंगे कमलेश जी आपका। आज फिर एक बार, हालांकि इस बार जो है कार्रवाई स्थगित की गई है, लेकिन 5 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है और साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह कहा है कि मैं चाहता हूं कि दोनों पक्ष और विपक्ष आपस में बैठें और इस पर एक सहमति जताएं, जिसके बाद जो है चर्चा हो सके। बेहद जरूरी है चर्चा होना। तो ये 3 घंटे का समय दिया गया है, कुछ समाधान निकलता नजर आएगा क्या? देखिए, समाधान निकालने की कोशिश 12 बजे से की जा रही है और जब पहली बार जो पार्लियामेंट की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित, उसमें से चर्चा की शुरुआत कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार मोर्चा संभाले हुए, उनके कक्ष में लगभग आधे घंटे तक सत्ता पक्ष के नेताओं ने बातचीत की। उसके बाद यह तय किया गया कि लोकसभा स्पीकर को बता दिया जाए कि हम चर्चा करना चाहते हैं। जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा, उस बिल पर चर्चा करना चाहते हैं। और पहले तो ये कहा था कि 3 बजे तक हम विपक्ष के वर्ड्स का वे इंतजार करेंगे, विपक्ष की ओर से क्या कहा जाता है इस बिल को लेकर के, तो इंतजार करेंगे। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने, आपने देखी खुद ही सुना कि लोकसभा स्पीकर ने ये मियाद बढ़ा करके 5 बजे कर दिया, यानी 3 घंटे का और 2 घंटे का अतिरिक्त समय दे दिया। यानी 5 सत्ता पक्ष विपक्ष को समय दिया है 3 घंटे का कि आप विचार विमर्श करके एक पक्ष पर आ जाए और 5 बजे फिर पार्लियामेंट की कार्रवाई जब शुरू हुई तो फिर चर्चा पर डिबेट कर सकते हैं। देखिए, चूंकि चर्चा पर डिबेट के लिए कि अगर विपक्ष अब इस पर सकारात्मक नहीं होता तो उसमें 90 अमेंडमेंट नहीं आते। मतलब बिल पे सर्कुलेट करने के साथ ही आज दोपहर जो 2 बजे तक मैं जो बताया गया है खुद संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा, कि 90 अमेंडमेंट आ चुके हैं इस बिल को लेकर के। तो इसमें साफ है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष में भी कुछ लोग चाहते हैं, कुछ सांसद चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। अब सहमति कैसे बनेगी, इसी सहमति के लिए 3 घंटे का समय लोकसभा स्पीकर ने दिया है। उस सहमति के लिए अब यही होगा कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, फ्लोर ऑफ द हाउस
मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में जो फ्लोर के लीडर्स हैं, अलग अलग दलों के नेता, उनसे सरकार के पक्षों की बातचीत होगी और पक्षों की बातचीत करने के बाद अगर निष्कर्ष निकला तो फिर 5 बजे से सदन की कार्रवाई में डिबेट शुरू हो सकती है। जैसे खुद ही लोकसभा स्पीकर ने कहा कि 6 घंटे की चर्चा पहले ही तय की गई थी बीएससी में, अब तय करना है, क्योंकि अगर 6 घंटे की चर्चा से सहमति नहीं होती तो 9 घंटे की 8 घंटे की चर्चा भी हो सकती है, यानी समय की अवधि बढ़ाई जा सकती है, समय की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लेकिन सहमति दोनों पक्ष में होना पड़ेगा, इसलिए 3 घंटे का समय दिया गया। अब मुझे लगता है कि आप लोकसभा में नेताओं का संसदीय कार्य मंत्री अपनी ओर से विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण देंगे, उनके कक्ष में बातचीत होगी, अगर बातचीत में संतुष्टि नहीं हुई तो लोकसभा अध्यक्ष कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, विपक्षी दलों के फ्लोर्स बुला सकते हैं और फिर वहां सत्ता पक्ष के लोगों से संसदीय कार्य मंत्री और एक कोई वरिष्ठ मंत्री आ सकता है, फिर उनकी जो पॉइंट्स है उनको समझ करके फिर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश के लिए 3 घंटे का समय दिया गया। अभी जानकारी है जैसे पार्लियामेंट जी ठीक है, वापस लौटती हूँ मैं और जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ सौरभ मालवीय हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और पीयूष पंत हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। पीयूष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहले तो मांग ये थी विपक्षी की इस्तीफा हो जाए, अब इस्तीफा हो गया, अब अलग मांगे उनके सामने आ गई, तो इस पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है, जो लोकतंत्र का एक पैटर्न होता है कि भैया चर्चा होगी, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। देखिए, चर्चा किस पे पहले होनी चाहिए, सवाल इस बात का है जी। विपक्ष जो इमीडिएट जो मुद्दा है, देखिए लीक हो गया, अब लीक हो गया, जो पेपर लीक हुआ उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, एनईटी जो है वो कटघरे में है, मंत्रालय के कटघरे में है, मंत्री कटघरे में थे, चलिए मंत्री का इस्तीफा हो गया। अब क्या है, इमीडिएटली जो जिन लोगों पे जो बर्ताव सरकार जो सैनिक बलों ने जो बर्ताव किया, पुलिस ने जो बर्ताव किया, जो मासूम बच्चों को जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे उनको जो बुरी तरीके से मारा पीटा गया है और जो क्षति हुई है, विपक्ष चाहता है कि उस पर चर्चा हो, उस पर जिम्मेदारी ली जाए और उनको पनिश किया जाए। और यही मांग जो है वो प्रोटेस्टर थे और जो लोग बैठे थे वहाँ पे, चाहे वो आप कॉकरोच पार्टी को ले लीजिए या तमाम जितने लोग वहाँ बैठे थे, उनका ये स्टूडेंट्स की तरफ से मांग यही है कि उनको ये जिम्मेदारी तय की जाए। एक की जिम्मेदारी जिसकी थी उसका तो इस्तीफा हो गया, अब उन लोगों की जिम्मेदारी तय कीजिए जिनके तहत जो है ये फोर्सेस ने जो है इस तरह के निष्ठापूर्वक जो है वहाँ बेटन चलाए, मारे गए, आंसू गैस छोड़ी गई, खासकर लोगों को जिस तरह से घायल किया गया है जी, और पैलेट जिस तरह से दागी गई हैं, वो उससे बहुत से बच्चों को जो है बहुत नुकसान हुआ है, आंख तक चली गई है। तो इसकी जिम्मेदारी भी लेना, ये इमीडिएट जो मांग है उस पर विपक्ष इसीलिए वो कह रहा है कि पहले इस पर आप जो है निर्णय लीजिए और उन दोषियों को जो है आप कटघरे में खड़ा कीजिए। देखिए बिल अच्छा है, बिल तो पहले भी 2024 में भी आया था, लेकिन उसके प्रावधान आप और कड़े कर रहे हैं, ये आप 2 दिन बाद भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सरकार यहाँ पे अब क्योंकि सरकार बैकफुट पे है, इसलिए वो चाहती है कि जो उस पर आरोप लग रहे हैं उसको थोड़ा धोया जाए, कम किया जाए। तो ये कानून, ये बिल ला के इस कानून की ताकत और बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है इसके द्वारा, वो वेलकम है, वेलकम उसका होना चाहिए। लेकिन 2 दिन बाद भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने जो बढ़ा दिए हैं, जो जेल टर्म बढ़ा दिया है, जो मनी है जो आप जुर्माना वो बढ़ा दी है, जो जुर्माना लगना है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे एजेंसीज हो, उनका जो बढ़ा दिया गया है। तो वो सब चीजें हैं, निश्चित रूप से ये वेलकम स्टेप है ये, क्योंकि इससे और थोड़ा सा, हालांकि मेरा ये मानना है, देखिए जब तक आप इम्प्लीमेंट तरीके से नहीं करेंगे कानूनों को, तब तक गलतियां कहाँ हो रही हैं, जो लोग जिनकी जिम्मेदारी इम्प्लीमेंट करना है वहाँ गड़बड़ियां हैं, वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं पूरी चीजों को। आप बढ़िया कानून बना लेते हैं, लेकिन जब आप जो है, जैसे आपने निर्भया बनाया कानून, उसके बाद बलात्कार हो रहे हैं, आप बलात्कारियों का स्वागत करते हैं, जब जेल से वो छूट के आते हैं तो फिर वो कहाँ इम्पैक्ट रहता है कानून का, वो तो निर्भय तरीके से घूमते रहते हैं, बलात्कार करते हैं। वही यहाँ पे भी होगा, इनका कनाइवेंस जो है सत्ता के साथ होता है, जो राजनीतिक नेताओं के साथ होता है, उसको तोड़ने का कोई प्रावधान इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है।
तो ठीक है, बिल्कुल इसलिए पीयूष जी मुझे आप लगता है सही कि कह रहे हैं, इसलिए और मुझे नहीं opposition लगता कि चाहता है 3 पहले घंटे ये में तय कोई किया जाए सहमति जो है वो बनती कि नजर आएगी, क्योंकि अगर हिंसा हुई है, सहमति हिंसा बना हुई। भी लेता है विपक्ष तो मोर्चा जो सरकार के खिलाफ खोला हुआ है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। उसके बाद विपक्ष के पास हंगामा करने के लिए क्या बचेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर समर्थन तो देना ही होगा इस बिल को, छात्रों के सामने अच्छा भी बनना है, क्रेडिट भी लेना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इस वक्त माहौल थमता तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर विपक्षी दलों को इस पूरे मुद्दे को लंबा खींचना है। सर आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, विजय कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक तरफ संसद में आज एंटी पेपर लीक बिल पेश कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने रविवार शाम को देश के युवाओं के नाम वीडियो संदेश जारी किया और नीट पेपर लीक के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने का संकल्प दोहराया। सुनिए पीएम मोदी ने अपने संदेश में युवाओं से क्या कुछ कहा। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं सौरभ मालविया जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डीके दुबे जी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ सर आप ही के पास आना चाहूँगी अब मैं सीधा। यहाँ विपक्ष जिस तरीके से लामबंद है सरकार के खिलाफ, सरकार ने जो मांगे मानी, जो बातें मानी, और जो कहा जा रहा है कि सरकार झुकी, तो वो छात्रों के सामने, अपने देश के भविष्य के सामने झुकी, उनकी बातें मानी गई, उनकी मांगे मानी गई हैं। लेकिन ये विपक्ष है जो सरकार को झुकाने की जुगत में लगा हुआ है लामबंद होकर, तो इसके लिए सरकार के पास क्या रणनीति? देखिए निश्चित तौर पर ये जो बड़ी समस्या उभर के आई और युवाओं के लिए सरकार का संवेदनशील होना ये दिखता भी है। सरकार ने युवाओं के वास्ते, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, और सरकार ने इस बात को कहा भी, अभी प्रधानमंत्री जी कह भी रहे थे, तो सरकार ने युवाओं के लिए इतने बड़े फैसले को लिया, यानी अपने कैबिनेट से मंत्री को हटाया, तो निश्चित तौर पर इसका मतलब कि वो संवाद के लिए तैयार थे। निश्चित तौर पर इसका मतलब कि वो युवाओं के हित की रक्षा चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे में जो बिल आया है, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश के लिए है, पूरे देश के युवाओं के लिए है। इसमें विपक्ष को सहमति देते हुए और सदन की कार्रवाई को करने में सहयोग करना चाहिए। अपितु की सस्ती लोकप्रियता के लिए युवाओं के कंधों पर राजनीति को राजनीति के लिए करना, मुझे लगता है कि विपक्ष की ये थोड़ी ओछी हरकत कही जाएगी। ऐसे में युवाओं ने तो स्वयं कहा, कांग्रेस पार्टी ने स्वयं कहा कि भाई हमारी मांगे पूरी हो गई, अब हम जनता के हित में बात करेंगे, लोकतंत्र के हित में बात करेंगे और युवाओं के लिए सरकार काम करे, ऐसी हम कामना करेंगे। उसके बाद विपक्ष का बार बार इस बात को करना और सदन की कार्यवाही को प्रभावित करना, संवाद के लिए बचना, संवाद में जाने से रोकना और फिर देश को गुमराह करना, मुझे ऐसा लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। विपक्ष के होने से लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन विपक्ष वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और मूल्यों को बनाने में सहयोग करे, तब वो वास्तव में मजबूत विपक्ष होता है, न कि केवल विरोध के लिए और युवाओं को कंधों का उपयोग करते हुए राजनीति के चश्मे से हर चीज को देखने का प्रयास करना, हर चीज को राजनीतिक रूप रंग देना। मुझे लगता है कि युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। वास्तव में सरकार की संवेदनशीलता साफ है और सरकार बिल, कठोर बिल लेके आई है, उसके साथ समर्थन में खड़ा होना आज की आवश्यकता दिखती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी ब्रेक से पहले पीयूष पंत जी यही कमोबेश कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो रूल्स जो है वो बन जाते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे नजर नहीं आता या फिर उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो अब ये जो एंटी पेपर लीक बिल पेश हुआ है, इससे आपको कितनी उम्मीदें नजर आ रही है? ये बात बिल्कुल सही है कि रूल बन जाते हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन में ईमानदारी नहीं बरती जाती, लेकिन क्या इसके लिए फिर अच्छे रूल ही न बने? अगर जो है समस्याएं हैं तो समस्याओं का निराकरण अगर अच्छे लोग होते सिस्टम में बैठे हुए, तो आज ये पेपर लीक की समस्या की चर्चा ही आज करने की जरूरत न पड़ती। और अगर अच्छे लोग सिस्टम में नहीं है तो उस सिस्टम को अच्छा करने के लिए अच्छा रूल ही पहले बनाना पड़ेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब उस अच्छे रूल के क्रियान्वयन के लिए अच्छे लोगों को भी वो बैठाएंगे, इस पे विश्वास करना चाहिए और आशा करनी चाहिए। आज पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, सत्ता में जो बैठा है
उससे त्रुटियां जो हो रही हैं उस त्रुटियों को दूर करने के लिए जो विपक्ष में बैठा है वो सहयोगी भूमिका निभाने के बजाय सत्ता कैसे मिले इसके जुगाड़ में लग जाता है। तो ऐसे में फिर दिक्कत होती है और राष्ट्र के लिए जो आवश्यक नियम कानून है उनके बनने में बाधाएं आती हैं। आज के युवा को गुमराह करना पूरे देश को गुमराह करके गर्त में ले जाने जैसा है। युवा छात्रों को अगर आज इस विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो 90-95 के दशक में जो नकल विरोधी कानून आया था उस कानून का जब लोगों ने सहयोग नहीं किया और खुलेआम नकल करने दिया तो उस समय के नकलची और गलत ढंग से पास होने वाले लोग ही तो आज वरिष्ठ होकर के महत्वपूर्ण जगह पे बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए, ऐसे लोगों को मन में डर पैदा करने के लिए सरकार को एक कड़े कानून की आवश्यकता है और वही कड़ा कानून भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जब कड़ा कानून बनवाने में सहयोग करेंगे, फिर क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से युवाओं का लाभ होगा। लेकिन अगर किंतु परंतु करके समस्या पैदा करेंगे और केवल ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम युवाओं के बड़े हित चिंतक हैं, तो आज का युवा और समाज का नागरिक मोदी जी ने 14 से बाद इतना जागरूक कर दिया है कि भावावेश में कुछ भी बोले लेकिन उसका अंतर्मन सब कुछ अच्छे ढंग से समझ रहा है। और हम विनम्रता से सारे राजनीतिक पार्टियों से ये कहेंगे कि अगर वो ये कह रहे हैं कि ये नियम कानून सख्त है तो इसको क्रियान्वित कराएं और फिर सख्त, असरदार और ईमानदार लोग इसके क्रियान्वयन में कैसे अपनी महती भूमिका निभाएं उसमें आगे सहयोग करें। जो अच्छा है अच्छे की तरीके से एकजुट होके, क्योंकि ये भारत की बात है, भारत के युवाओं की बात है, कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। तो इसको बिल्कुल राजनीतिक चश्मे या संकीर्ण मानसिकता से देखने के बजाय व्यापक राष्ट्र हित में और युवा हित में सोचे। और निश्चित रूप से अगर जैसा हमको भी विश्वास है कि ये नियम बन जाता है तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि युवाओं के साथ छल प्रपंच करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग भूल जाएंगे खिलवाड़ करना, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, भूल जाएंगे खिलवाड़ करना। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है इसको भी तो काफी हल्के में लिया गया था। शुरुआत में ऐसा लगा था कि बस कुछ बच्चे ही तो इकट्ठा हुए हैं और बहुत जल्दी हट भी जाएंगे, लेकिन बाद में जिस तरीके से इसने आक्रामक रूप लिया, तब्दील हुआ, उसके बाद कैसे कैसे एकाएक कर हर दिन समीकरण जो है वो बदलते चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो है इतना लाइटली कोई भी पेपर लीक होगा, क्योंकि इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को जो है मुझे लगता है कि याद रखा जाएगा। ये आज की नई युवा पीढ़ी है और इसका असर खासा देखने को मिला है इस बार।